बात उस रात की है जब राजू एक नए गांव में आया था। उसने एक पुराना वीरान सा घर किराए पर लिया। गांव वालों ने उसे मना किया, कहा कि उस घर में कुछ अजीब है, एक साया है जो लोगों को डराता है। लेकिन राजू ने उनकी बात नहीं मानी। रात के 11 बज रहे थे और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। राजू लैंप की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, गम गम गम। पहले तो उसने सोचा कि हवा की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर से ही आ रही हो। फिर अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। राजू डर गया। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, खाल सूखी हुई थी और आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे गड्ढे हों। उस औरत ने एक ठंडी डरावनी आवाज में राजू से पूछा, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? राजू डर के मारे कांपने लगा। उसने जैसे तैसे कहा, मैं यहां किराए पर रहता हूं। वो औरत थोड़ी देर रुकी और फिर एक अजीब सी हंसी हंसी। मेरी बेटी ने मुझे जिंदा जला दिया था और अब मेरी आत्मा यहां भटक रही है। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी बेटी कौन है? उस औरत ने अपनी सड़ी हुई उंगली से राजू के बाएं कंधे की तरफ इशारा किया और बोली, जो तेरे बगल में खड़ी है वही। राजू ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और फिर उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव वाले उस घर में पहुंचे तो उन्होंने राजू की लाश देखी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुराने घर में जाएं तो याद रखना, वहां कुछ अजीब हो सकता है। और अगर आपको कभी भी कोई अजीब आवाज सुनाई दे या कोई डरावनी छाया दिखे तो तुरंत वहां से भाग जाए। और हां, अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं और भी कहानियां लेकर आऊंगा।